अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुशी अब्बासी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन, उसका लेक्चर नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड्स। अब क्या है कि एलर्जिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसकी टाइप है एलर्जिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं कि फूड इंटेक करते हैं, मींस ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो उसको इंटेक करते हैं क्योंकि वो उनके लिए ज़रूरी है। किसके लिए ज़रूरी है? उनकी सर्वाइव के लिए ज़रूरी है कि वो सर्वाइव कर सकें। और ये 7 मेजर्स होते हैं। ठीक है, इनको जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको 7 मेजर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन-कौन सी हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स है, कि प्रोटीन होती हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और वाटर है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बहुत ही नेसेसरी हैं फॉर योर बॉडी, स्पेशली ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, स्पेशली ग्लूकोज विच इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। दे आर जनरली डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, सिंपल एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि सक्रोज हो गया, मीन्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलकर आपस में सक्रोज बना देंगे। तो ये क्या हो गया, ये दो मॉलिक्यूल्स बोले या दो कंपोनेंट्स आपस में मिलकर एक सक्रोज बना रहे हैं। तो ये हो गया सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। और जो दूसरा है जो कि डाइजेस्टेड, मतलब बहुत जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाता है, क्विकली डाइजेस्ट होता है। और दूसरी तरफ होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स बहुत सारे छोटे-छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना देंगे, एक कंपोनेंट बना दें, उसको हम स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, स्टार्च जो है वो किसी एक या दो मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं मिला हुआ, छोटे-छोटे बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलके स्टार्च बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स है, जो कि बहुत ही स्लो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब जो ये सोर्स हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के जिसमें शामिल होते हैं फ्रूट से, वहाँ से हासिल हो सकता है कार्बोहाइड्रेट। शुगर है, ठीक है, प्रोसीड ग्रेन्स हैं, ठीक है, वाइट राइस है, फ्लोर है। ठीक है, इसमें मिल सकता है सिंपल हमें कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें मिल सकता है ग्रीन या स्टार्ची वेजिटेबल्स के अंदर, जैसे कि पोटैटोज़, होल ग्रेन्स, बीन्स, लेंटिल्स। और जो मोस्ट कॉमन जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि जो शुगर है जो हमें मिल सकता है, वो कहाँ से मिल सकता है? शुगर, फाइबर्स और स्टार्चेज़, इन सब चीज़ों से ही हमें जो मतलब ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकता है। उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो कंसिस्ट्स होता है, उसके कुछ यूनिट्स होते हैं, मतलब स्मॉल यूनिट्स, ऐसे कि ये यूनिट्स आपस में बॉन्ड बनाएँगे, देखो पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये यूनिट आपस में इकट्ठे होकर क्या है कि प्रोटीन बनाते हैं, उन यूनिट का नाम है अमीनो एसिड्स। ठीक, ये आपस में अटैच होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि एक प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, द बॉडी टेक्स लॉन्गर टू ब्रेक देम। अब क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसलिए बॉडी जो है वो इसको तोड़ने के लिए एक मतलब लंबा अरसा लेगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे आर मच स्लोअर एंड लॉन्ग लास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही स्लो और लॉन्ग लास्टिंग सोर्स है हमारी एनर्जी का देन द कार्बोहाइड्रेट्स। मीन्स क्या है, क्या होगा कि अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी है और प्रोटीन भी है और हमें एनर्जी चाहिए, तो क्या है कि हमारी जो बॉडी होगी वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगी, प्रोटीन को नहीं तोड़ेगी, क्योंकि प्रोटीन का काम होता है बिल्ड करना, बॉडी को बनाना, बॉडी को ग्रोथ करवाना। ठीक है, बॉडी को बनाना। और जो हमें अगर एनर्जी चाहिए होगी काम करवाने के लिए, तो वो क्या है, हम वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर वहाँ से अपनी एनर्जी हासिल कर लेंगे। ठीक, इस तरह से देर आर 20 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप्स के 20 अमाइनो एसिड्स बॉडी में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या है कि जो बॉडी है ना वो सिंथेसाइज करती है, कुछ प्रोटीन्स बना लेती है, जो हमारी बॉडी के अंदर, मतलब जो कुछ अमाइनो एसिड्स हैं वो खुद ही बना लेती है, जिसके थ्रू हमारी प्रोटीन्स वगैरह बन जाए हमारी बॉडी के अंदर। बट क्या है कि 9 टाइप्स के जो अमाइनो एसिड्स हैं ना वो बॉडी नहीं बनाती। ठीक है, उसके लिए हमें क्या है, वो बहुत ही जो कि ज़रूरी भी होते हैं हमारे लिए। तो हमें क्या चाहिए कि हमें मस्ट कंज्यूम इन द डाइट, वो हमें 9 जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमें अपनी डाइट के थ्रू कंज्यूम करने हैं, वो हमें ज़रूर खाने हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। बाकी के जो 11 है वो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है। ठीक है, द बॉडी नीड्स प्रोटीन टू मेंटेन द रिप्लेस टिश्यू। अब क्या है, बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है खुद को मेंटेन करने के लिए, टिश्यूज़ को रिप्लेस करने के लिए। वो क्यों? क्योंकि क्या है, सेल्स क्या है कि वो बनते भी रहते हैं और क्या है कि डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं, डेथ भी होती रहती है सेल की, ख़त्म भी होते जाते हैं, टिश्यूज़ भी बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, ख़त्म भी होते जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें चोट लग जा रही है तो क्या है कि वहाँ के सेल्स ख़त्म हो जाएँगे, तो फिर क्या है, सेल्स को वापस दोबारा बनना होगा। तो ये क्या है कि एक सेल की रिप्लेसमेंट होती है, टिश्यूज़ की रिप्लेसमेंट होती है, तो इसके लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, डिफरेंट काम करने के लिए भी प्रोटीन की नीड होती है। ठीक है, प्रोटीन जो है वो ज़्यादातर यूजुअली यूज़ प्रोटीन इज़ नॉट यूजुअली यूज्ड फॉर एनर्जी। ठीक है, प्रोटीन को ज़्यादातर एनर्जी के लिए यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इफ़ द बॉडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ कैलोरीज, प्रोटीन को क्या है कि बनना होता है। ठीक है, बनने के लिए प्रोटीन बॉडी को बनाती है, तो हम प्रोटीन को एज एनर्जी मतलब यूज़ नहीं कर सकते। हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह यूज़ कर लेंगे, फैट्स वगैरह यूज़ कर लेंगे, मगर प्रोटीन को बनाना है तो हमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज़ वगैरह लेनी होंगी। जैसे कि कहते हैं कि अगर कोई फीमेल है तो उसे क्या है कि हमें तकरीबन तकरीबन उसे
1500 से 2000 तक कैलोरीज दिन में लेनी होंगी, और अगर मेल है तो उसे 2000 से 3000 कैलोरीज वगैरह हैं वो लेनी होंगी। ठीक है, ठीक। तो प्रोटीन को क्या एज एनर्जी हम यूज़ नहीं करते। अगर अगर हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हम ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, हमारी जो बॉडी है वगैरह है वो दूसरे न्यूट्रिशन को नहीं ले रही, दूसरे न्यूट्रिएंट्स वगैरह को नहीं ले रही, जैसे कि फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनको नहीं खा रही, ठीक है, उनसे एनर्जी वगैरह नहीं ले रही, तो फिर क्या है, जो स्टोर प्रोटीन पड़ी हुई होती है, फिर वो प्रोटीन को तोड़कर फिर वो वाली एनर्जी बॉडी में यूज़ की जाती है। ठीक। अब क्या है कि एनर्जी को, जैसे कि हम मास को अगर हम या एनर्जी को अगर हम मेज़र करेंगे तो क्या है कि उसके पास क्या है कि एनर्जी को मेज़र करेंगे तो हमारे पास जॉल वगैरह होता है उसका यूनिट। ठीक है, जिस तरह से हम मास को मेज़र करेंगे तो उसके हमारे पास क्या है कि किलोग्राम वगैरह हमारे पास उसका ये यूनिट होता है। इस तरह से एनर्जी को जो कि ऑब्टेन की जाती है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या तो फैट से, उसको अगर हम मेज़र करेंगे तो उसका एक यूनिट होता है जिसको हम कैलोरीज वगैरह बोलते हैं। ठीक। थर्ड पॉइंट है फैट्स। फैट्स क्या है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि कंपोज होता है फैटी एसिड के साथ और ग्लिसरॉल के साथ। ठीक है, ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स बोले जा सकते हैं। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जिनसे मिलकर क्या है कि फैट बना होता है। ठीक है, आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, फर्स्ट ईयर की लेवल पे क्या है कि बहुत ही डिटेल में बताया गया कि फैटी एसिड्स क्या है, ग्लिसरॉल क्या है, ये फैट्स किस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स, ये सब कुछ फर्स्ट ईयर के लेवल पे बताया गया, तो ये हम वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी 9th क्लास की जो बुक है उसमें इतना डिटेल में नहीं दिया गया, तो जो अभी फ़िलहाल बुक का है स्कोप वगैरह उसी को देखते हैं। तो क्या है कि फैट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से जो कि बना होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ। द बॉडी को नीड्स होती है फैट्स की, ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। इट यूजेस देम सिंथेसाइज हार्मोन्स, क्योंकि इससे सिंथेसाइज की जाते हैं हार्मोन्स, हार्मोन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरे सब्सटेंस बनाए जाते हैं जो कि बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए, बॉडी के काम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, फैट्स जो है वो बहुत ही स्लोएस्ट सोर्स है एनर्जी का, बट मोस्ट एनर्जी इफिशिएंट फॉर्म ऑफ फूड। मगर ये बहुत ही स्लो सोर्स है एनर्जी का, मगर क्या है कि इसमें एनर्जी जो है ना वो डबल अमाउंट में पाई जाती है। जैसे कि अगर एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक, एक है कार्बोहाइड्रेट, अगर इससे हमें 50% एनर्जी अगर मिल रही है ना, तो फिर क्या है, अगर एक मॉलिक्यूल होगा ना फैट का या लिपिड का, तो इससे हमें क्या है कि हमें इससे 100% एनर्जी मिल सकती है। मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी हमें फैट देता है। ठीक है, द बॉडी डिपॉजिट एक्सेस फैट इन एब्डोमेन, जो एक्सेस अगर ज़्यादा कर, कुछ लोग अगर ज़्यादा फैट खा लें तो क्या है कि ज़्यादा फैट जो होता है ना वो हमारे एब्डोमेन में आके वहाँ पर एक्सेस हो जाता है, जिसको हम ऑमेंटल फैट भी बोलते हैं, और अंडर द स्किन भी आ जाता है, जिसको हम सब क्यूटेनियस फैट भी बोलते हैं। ठीक है, अब सब क्यूटेनियस फैट जो है वो क्या है, वो क्या करता है कि जब कुछ ज़्यादा मोटे लोग जो होते हैं ना वो वहाँ पर क्या, उनकी स्किन के आगे वहाँ पर आके जमा हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि जो मोटे लोग होते हैं या फिर जो जिनके उनको फिर क्या है, सर्दी में सर्दी नहीं लगती। ठीक, सर्दियों में उनको सर्दी नहीं लगती है, और दूसरी तरह के भी उनके साथ फिर होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर यही जो फैट है अगर ये आपकी ब्लड में आ जाए, ठीक है, ब्लड वेजल्स के अंदर आ जाए, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि अगर ये ब्लड वेजल्स के अंदर आ जाएगी ना, तो ये यहाँ पर आना डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर ब्लड का जो फ्लो हो रहा होगा, वो जिस भी जो ब्लड होगी वो जिस भी वैन से जिस भी ऑर्गन के पास जा रही होगी, तो उसको फ्लो होने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो फिर क्या है, वो ऑर्गन के पास प्रॉपर वो ब्लड जा नहीं पाएगी। जब ऑर्गन के पास वो प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगी तो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ वगैरह भी हो जाती हैं। ठीक है, टू यूज़ व्हेन इट नीड्स मोर टू यूज़ व्हेन इट नीड्स मोर एनर्जी। ठीक है, अब जो क्यूटेनियस फैट है उसमें क्या है, जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है या फिर जहाँ पर ये मतलब जाकर डिपॉजिट हो जाता है, तो हमें वहाँ से क्या है कि इसको हम जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से हम एनर्जी ले भी सकते हैं। द बॉडी में आल्सो डिपॉजिट एक्सेस फैट इन ब्लड वेजल्स। जब एक्सेस ज़्यादा फैट होता है तो क्या है, बॉडी जो है वो ब्लड वेजल्स के अंदर भी फैट को डिपॉजिट कर देती है, विद इन ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स के अंदर भी। अब कह रहा है कि वैन इट कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो। अब ये क्या है, मैंने वही बताया कि ब्लड वेजल्स के अंदर जब ये फैट चला जाता है तो क्या है कि ये ब्लड को फ्लो होने जो सिस्टम होता है वो उसे ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और ज़्यादातर दूसरी बीमारियां वगैरह भी फैल सकती हैं। अब यहाँ पे लिखे सम टिपिकल सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैट्स इंक्लूड। ठीक है, अब वही बताया कि कुछ फैट्स जो है वो सैचुरेटेड होते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड मीट्स जो ये आपस में जो बॉन्ड कर रहे होते हैं ना, फैट्स आपस में जो मिले हुए होते हैं। ठीक है, ये फैटी एसिड के साथ मिले होते हैं। फैटी एसिड के साथ क्या है कि उसकी एक बहुत सारी कार्बन की चेन आपस में जुड़ी हुई होती है। अगर उस कार्बन की चेन के अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम सैचुरेटेड बोलेंगे। अगर उस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड है। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है कि सैचुरेटेड फैट्स जो है ना उसके कुछ टिपिकल सोर्स देखते हैं। वो क्या क्या है, एक है फैटी कट ऑफ बीफ लिम्स, इसमें मिल सकता है। ठीक है, पोल्ट्री स्किन, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मिल्क है, बटर है, चीज़ है, सॉर है, क्रीम है, आइसक्रीम है। ठीक है, ट्रॉपिकल ऑयल्स है जैसे कि कोकोनट ऑयल है, फ्लैम ऑयल है,
कोका बटर है। अब आते हैं कुछ विटामिन्स। विटामिन्स क्या है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि रिलेट करते हैं सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये बहुत ही एसेंशियल होते हैं मगर माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, मतलब इनको विटामिन्स को हम ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बहुत ही कम अमाउंट में, ठीक है, थोड़े से अमाउंट में इनकी नीड होती है। देन एन ऑर्गेनिज्म नीड इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म, मतलब इसके काम करने के लिए, इसके मेटाबॉलिज्म के लिए इसको बस छोटी सी ही अमाउंट में, जो छोटी सी क्वांटिटी में इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। दे फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल हेल्थ, ये हमारी नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करते हैं, उसकी डेवलपमेंट करवाते हैं। और अगर लेक ऑफ विटामिन आ जाए तो कैन कॉज सर्वल डिजीजेज, बहुत सारी डिजीजेज भी हो सकती हैं। दे आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, इनको टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फैट सोल्यूबल, एक है फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरा है वाटर सोल्यूबल विटामिन, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो कि फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं, मीन्स वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, मतलब फैट्स वगैरह के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक है। एक इस टाइप के होते हैं और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल हो सकते हैं। विटामिन विच कैन सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक फैट सोल्यूबल, अब जो कि ऑर्गेनिक कुछ ऐसे विटामिन होंगे जो कि फैट्स वगैरह के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे, मतलब तो उसको हम बोलेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन, जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, ये क्या है कि फैट के अंदर सोल्यूबल है, ठीक है। और ये क्या है कि लेक्स एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी एज कम्पेयर टू द वाटर विटामिन, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर बहुत ही कम खारिज होते हैं, मतलब बॉडी से बहुत ही कम बाहर निकल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सोल्यूबल विटामिन। फॉर एग्जांपल अगर आप कंटिन्यूसली जो फैट सोल्यूबल विटामिन है जैसे कि विटामिन ए डी ई के, ये अगर आप लेते रहेंगे तो ये क्या है हमारी बॉडी स्टोर करती रहेगी कंटिन्यूसली, इनका जो अमाउंट होगा हमारी बॉडी में बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ये खारिज नहीं हो सकते, ठीक। तो जो कि अगर इसका ज़्यादा अमाउंट हो गया तो ये हमारे लिए फिर भी ठीक नहीं है, ठीक, ये हमारे लिए फिर ठीक नहीं होता, हो सकता है कि इससे डिफरेंट डिजीज़ वगैरह भी हमारी हमें हो सकें, ठीक। इसी तरह से इसके जो अपोजिट हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स क्या है कि वो विटामिन्स हैं जो कि पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। अब क्या है कि जो पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएगा उससे क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो वाटर है ना, वो यूरिन के थ्रू वो खारिज हो जाता है, वो एक्सक्रिएट हो जाता है। तो क्या है अगर ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होंगे तो ये भी क्या है, ये हमारी बॉडी में टिक नहीं सकते, रुक नहीं सकते। अगर इसे हम ज़्यादा इंटेक कर भी लेंगे ना, ये वाले जो विटामिन ज़्यादा ले भी लेंगे तो ये वाटर के थ्रू, यूरिन के थ्रू ये खारिज हो सकता है क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। वो कौन कौन से विटामिन हैं वाटर सोल्यूबल? एक बी होता है, एक सी होता है, ठीक है। बी, विटामिन सी, ठीक है, ये जो है वाटर सोल्यूबल है। और कह रहा है कि कुकिंग और हीटिंग डिस्ट्रॉय द वाटर सोल्यूबल विटामिन, मतलब जो कुकिंग है और हीटिंग है ये डिस्ट्रॉय कर देती है वाटर सोल्यूबल विटामिन को मोर रेडली देन द फैट सोल्यूबल, मतलब फैट सोल्यूबल से ज़्यादा ये कुकिंग और हीटिंग जो है ये वाटर सोल्यूबल को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक, वाटर सोल्यूबल विटामिन को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि कुछ ये विटामिन्स के नेम्स हैं, इनकी कमी के कौन-कौन सी डिजीज़ वगैरह हो सकती है। तो विटामिन के की कमी की वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है और विटामिन डी की वजह से रिकेट्स और ऑस्टियोमेलासिया हो सकता है। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी हो सकता है, विटामिन बी की वजह से बेरी-बेरी और विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, आई इन्फेक्शन, रफ स्किन, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन ये वगैरह ऐसी डिजीज़ हो सकती हैं। नंबर 5 पर आता है मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं वो एक क्लास है नेचुरली अकरिंग सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की, ठीक है, जो नेचुरली जो पाए जाते हैं सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये उनकी क्लास है विद अ करेक्टरिस्टिक क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। मिनरल्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन फॉर प्रॉपर ह्यूमन हेल्थ, जो मिनरल्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है। एसेंशियल मिनरल्स इंक्लूड, जैसे जो ज़रूरी मिनरल्स हैं उसमें पाए जाते हैं कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, ये पाए जाते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन सीरियस हेल्थ, अगर इनकी डेफिशिएंसीज हो जाए तो क्या है इनका रिजल्ट में, अगर इसकी डेफिशिएंसीज वगैरह हो जाए तो उसके रिजल्ट में क्या है कि सीरियस हेल्थ कंडीशन हो सकती है, सच एज ब्रिटल बोन्स, ठीक है, हड्डियों का टूट जाना, ठीक है। हड्डियों को अगर प्रॉपर कैल्शियम वगैरह ना मिले तो उसके थ्रू क्या होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियाँ टूट भी जाती हैं, इस तरह से, ठीक है। पुअर ब्लड ऑक्सीजनेशन, मतलब क्या है कि जब प्रॉपर ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो क्या है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नहीं जा पाएगी, तो फिर पुअर ऑक्सीजन ब्लड जो है ना वो ऑक्सीजनेशन वाली वो हो जाएगी, ठीक है। मिनरल्स आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ फूड। मिनरल्स कौन कौन से फूड्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स है और जो मीट प्रोडक्ट्स है ना उसके अंदर मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। अब ये जो चार्ट दिया गया है इसमें बताया गया है कि एक जितने भी टाइप्स हैं फूड के या न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या-क्या अपना रोल प्ले करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे कि शुगर, वो भी एनर्जी के लिए होता है, स्टार्च ये भी एनर्जी वगैरह के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फाइबर है वो क्या है, वो कंस्टिपेशन को रोकते हैं। ठीक, अब प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है कि वो ग्रोथ के लिए है और सेल्स रिपेयर करने के लिए, मीन्स कोई भी सेल या टिश्यूज़ वगैरह डैमेज होते हैं तो उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन वगैरह यूज़ किए जाते हैं। फैट्स जो हैं वो भी एनर्जी के लिए हैं और एज ए इंसुलेशन काम करते हैं। विटामिन्स हैं, विटामिन्स जैसे कि विटामिन सी है वो क्या है, हेल्थी स्किन
और गम्स के लिए है, और विटामिन डी है वो स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए है, कैल्शियम है, जैसे मिनरल्स हैं, मिनरल्स के अंदर अब क्या है कैल्शियम आ रहा है। तो कैल्शियम में क्या है कि वो कैल्शियम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए है, आयरन है, वो क्या है मेक रेड ब्लड सेल जो कि रेड ब्लड सेल्स वगैरह बनाता है। लास्ट है वाटर, वाटर क्या है वो डिज़ोल्व होता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है सब्सटेंस को, इस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाता है और वो डिज़ोल्व होता है। अब बता रहा है मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ कैल्शियम कि कैल्शियम के मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है। ठीक है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू मूवमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक मूवमेंट होती है, ठीक है, या रेगुलेशन होती है कैल्शियम आयन की, उसको हम कहते हैं कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एंड आउट ऑफ वेरियस बॉडी कंपार्टमेंट, जो कि आउट भी होता है फिर वेरियस बॉडी कंपार्टमेंट्स के अंदर। गुड कैल्शियम न्यूट्रिशन अलोंग विथ लो साल्ट एंड हाई पोटेशियम। गुड कैल्शियम न्यूट्रिशन जो है वो गुड है, ठीक है, हमारी बोन्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, अलोंग विथ लो साल्ट एंड हाई पोटेशियम इनटेक। ठीक है, जो कि लो साल्ट हो, ठीक है, क्योंकि हाई साल्ट होगा तो क्या है वो ब्लड प्रेशर वगैरह इसी मसला हो जाता है। जो ब्लड प्रेशर के जो जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है उनको क्या है कि हम कहते हैं लो साल्ट ही लें। ठीक है, हाई पोटेशियम इनटेक प्रिवेंट फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड किडनी स्टोन। ठीक है, क्या है कि ये रोकता है हाइपरटेंशन से और किडनी की स्टोन बनने से। ठीक है, उनको इन सब चीज़ों से रोकता है। किन किन चीज़ों से कैल्शियम वगैरह पाया जाता है, जैसे मिल्क है, चीज़ है, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सोयाबीन्स हैं, नट्स हैं, ब्रीड्स हैं, फिश हैं, इन सब चीज़ों में क्या है कि ये कैल्शियम वगैरह पाया जाता है। अब ये कुछ सिस्टम्स वगैरह लिखे हुए हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी के, कि हमें किस तरह से पता चले कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, फेंटिंग होगी, हार्ट फेलियर होगा, ठीक है, नर्वनेस होगी, टिंगलिंग होगा, सेंसेशन होगी अराउंड द माउथ और इन द फिंगर्स और टॉयज। ठीक है, डिफिकल्टी होगी स्वेलिंग में, कोई भी चीज़ निकलने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, वॉइस चेंज हो जाएगी ड्यू टू स्पेसन ऑफ लैरिंग्स, चेस्ट पेन होगा, ठीक है, वीजिंग होगी, मसल्स क्रैम्प्स जो हमारे मसल्स हैं वो काँपने शुरू होंगे, या तो बैक के या तो लेग्स वगैरह के। ठीक है, और प्रोग्रेसिंग होगी मसल्स के अंदर स्पैस्म, जिसको हम टेटनी भी बोलते हैं। अब मेटाबॉलिक फंक्शन आ रहा है आयरन का। ठीक है, आयरन क्या करता है? आयरन प्ले अ मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। ठीक है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए क्या है, आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का, ठीक है, इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर, एंड मायोग्लोबिन इन मसल सेल्स, और मायोग्लोबिन का इन मसल सेल्स के अंदर। ठीक है, सम ऑफ बेस्ट प्लांट एंड एनिमल सोर्स ऑफ आयरन। ठीक है, जो बेस्ट प्लांट और एनिमल सोर्स आयरन का वो दिया गया है, बीन है, लेंटिल्स हैं, टुफो हैं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं सच एज स्पंज। अब ये चार्ट दिया गया है कि किस तरह से पता चले और क्या-क्या सिस्टम्स हैं आयरन की डेफिशिएंसी के। ठीक है, नंबर फर्स्ट है एक्सट्रीम फटीग और पैल स्किन है, चेस्ट पेन है, फास्ट हार्ट बीट है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ब्रिटल नेल्स हैं और वीकनेस है, हेडेक है, डाइजीनेस है, इन्फ्लेमेशन और सोरनेस ऑफ टंग हो जाती है, पुअर एपेटाइट इन इन्फेंट्स हो जाते हैं। ठीक। अब बताएं मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ वाटर एंड डेयरी फाइबर्स। ठीक है, वाटर जो है वो मीडियम है, ठीक है, बहुत सारे एंजाइमेटिक और केमिकल रिएक्शन का हमारी बॉडी के अंदर जो कि मूव करवाता है न्यूट्रिशन को, हार्मोन्स को, एंटीबॉडीज को, ऑक्सीजन को थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, एंड लिम्फेटिक सिस्टम को, ठीक है, इसके जरिए वाटर मेंटेन करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को थ्रू एवापोरेशन। ठीक है, जैसे कि स्वेटिंग वगैरह होती है, सर्वल डिहाइड्रेशन होती है, स्वेटिंग वगैरह होती है। अब जैसे सर्व डिहाइड्रेशन होगी ना, तो ये क्या है, ये एक सबब बनती है कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम का। ठीक है, जनरली स्पीकिंग अगर हम बात करें डाइटरी फाइबर्स की, तो ये क्या है कि ये ज़्यादातर ये इडिबल होते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट और सिमिलर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये क्या है कि ये डाइजेस्ट नहीं होते, तो ये क्या है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये वहाँ पे जाके रुक जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके रह जाते हैं, तो इनका काम क्या होता है, तो ये क्या है, पानी को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो कॉन्स्टिपेशन है किसी लोग बंदों को हो, या फिर अगर इसको हम इंटेक करें अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, ऐसे फाइबर्स के अंदर, तो वो क्या है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वहाँ पे अटक जाएगी, और वहाँ पर क्या करेगी, ये पानी को अट्रैक्ट करती है। पानी फिर जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर आएगा, और वहाँ पर जो हमारा वेस्ट होगा या फिर हमारा जो स्टूल होगा, तो वो फिर वहाँ पर रुक नहीं सकता, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकती। वहाँ पर क्या है कि पानी आएगा, फिर वो पानी जो है ना, वो वेस्ट होगा, जो हमारा जो भी जो स्टूल वगैरह है वो उसको वहाँ से रिमूव कर देगा, वहाँ से उसे निकाल देगा। ठीक है, सोल्यूबल फाइबर्स हेल्प इन लोअरिंग द ब्लड कैस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, जो सोल्यूबल फाइबर्स हैं वो मदद करते हैं ब्लड कैलेस्ट्रॉल को लो करने में और ब्लड शुगर लेवल को लो करने में। ठीक, टू गेट द प्रॉपर न्यूट्रिशन फ्रॉम योर डाइट, अपनी न्यूट्रिशन को प्रॉपर लें अपनी डाइट से। ठीक है, यू शुड कंज्यूम द मेजोरिटी ऑफ योर डेली कैलोरीज इन फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स। क्या आप अपनी जो आपकी कैलोरीज हैं जितना आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं अपने फ्रेश फ्रूट्स के थ्रू एंड फ्रेश वेजिटेबल्स के थ्रू।